हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस डिस्कशन में पहला टॉपिक है जब पॉइंट डाइपोल के एक्सिस में लाई करे। तो डियर फ्रेंड्स, इस केस में जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब जहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वो पॉइंट डाइपोल के एक्सिस में लाई करेगा। ओके, डाइपोल का एक्सिस क्या होता है? डाइपोल में दो चार्ज होते हैं। ओके, इस चार्ज से होके गुजरने वाला लाइन डाइपोल का एक्सिस कहलाता है। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर P इक्वल्स टू Q वेक्टर 2L है। मान लिया P डाइपोल के एक्सिस में कोई पॉइंट है, ऐसा कि डाइपोल के मिड पॉइंट O से P की दूरी R है। तब चूंकि O डाइपोल का मिड पॉइंट है और यहां पर पता चल रहा P इक्वल्स टू Q टाइम्स 2L, यह कहना चाह रहा है कि डाइपोल में जो चार्ज है उनमें चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है और डाइपोल लेंथ 2L है, यानी डाइपोल का पूरा लेंथ क्या है? 2L है। तो O मिड पॉइंट है, तो AO और OB इक्वल होगा और दोनों का लेंथ क्या होगा? L होगा। यहां पे हमको याद रखना है कि भले हम डाइपोल के वजह से पॉइंट P में पोटेंशियल निकाल रहे हैं, लेकिन यह डाइपोल दो चार्ज से मिलकर बना हुआ है। डियर फ्रेंड्स, एक चार्ज A पर बैठा हुआ है और एक चार्ज B पर बैठा हुआ है। तो हम लोग P पर जो नेट पोटेंशियल निकालेंगे वो चार्ज जो A पर स्थित है उसके वजह से P पर पोटेंशियल निकालेंगे, और जो चार्ज B पर प्लेस्ड है उसके वजह से P पर पोटेंशियल निकालेंगे, और फिर दोनों पोटेंशियल्स का अलजेब्रिक सम, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इस चलते दोनों पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम ही P पर डाइपोल के वजह से पोटेंशियल होगा। तो यहां पर हो गया कि पॉइंट चार्ज के वजह से ही हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, और दो अलग अलग पोटेंशियल को फिर जोड़ देंगे तो डाइपोल का पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। प्लस चार्ज के वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, माइनस चार्ज के वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो यहां पे चार्ज के साथ साथ उसका नेचर भी लिखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, टाइम्स चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे पोटेंशियल निकालना हो। ओके, यहां पर ये R नहीं, ये R है सोर्स चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना हो। प्लस Q चार्ज के वजह से P पर पोटेंशियल निकालेंगे। तो अब प्लस Q चार्ज का देखेंगे, यहां प्लस Q चार्ज B में है, उससे पॉइंट की दूरी कितनी है? BP। अब ये BP कितना होगा? तो BP हम लोग मिड पॉइंट से P का डिस्टेंस R लिए हैं, मिड पॉइंट से B का डिस्टेंस L है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? आई थिंक R माइनस L होगा। इस पूरे में से इसको इतना को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको जो बच जाएगा डियर फ्रेंड्स, वही आपका क्या हो जाएगा? BP हो जाएगा, है ना? BP हो जाएगा। उसी तरह से AP कितना होगा? तो AO डियर फ्रेंड्स L है, OP R है, तो टोटल L प्लस R हो जाएगा। ओके, AP निकल गया। दो चार्ज था, दोनों चार्ज से P का हम लोग डिस्टेंस निकाल लिए। अब सीधा सीधी फॉर्मूला निकालना है और अलजेब्रिक सम कर देना है। पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव चार्ज डिवाइडेड बाय पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस यानी BP। ओके,
अब Bp क्या है तो हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, Bp इज नथिंग बट R माइनस एल। V2 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज ओवर नेगेटिव चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस AP। हम लोग AP निकाल चुके हैं। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे माइनस छूट गया है, इस जगह पे माइनस होगा, इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस एल। यहां तक था। ये स्केलर क्वांटिटी, इसको जोड़ना घटाना बहुत ही आसान है। अब V1 पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पर पोटेंशियल था, V2 नेगेटिव चार्ज की वजह से P पर पोटेंशियल था। लेकिन जब दोनों का अलजेब्रिक सम ले लेंगे तो वो रिजल्टेंट होगा पोटेंशियल का, यानी डाइपोल के वजह से पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल क्या होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। दोनों के एक्सप्रेशन को बैठा देना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस एल इज V1 एंड दिस इज, माइनस लिखना मत भूलिएगा, माइनस प्लस माइनस, V2 का माइनस और ये फॉर्मूला वाला प्लस मिल करके माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस एल। अब जो कॉमन है उसको निकाल लेना, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, निकाल लिए, बचा 1/R माइनस एल, 1/R प्लस एल। क्लियर। अब V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं, इस चीज को हम ऐड कर रहे हैं, R प्लस एल माइनस R प्लस एल ओवर नीचे वाला दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, R गॉट कैंसल आउट, LL 2L। ये देखिए 2L, ये Q जो बाहर था वो Q का साथी बन गया। क्यों? क्योंकि Q और 2L आपस में जब आता है तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट बनाता है। डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल के स्ट्रेंथ को बतलाता है। डाइपोल के स्ट्रेंथ का मेजरमेंट है डाइपोल मोमेंट। ओके, तो Q इंटू 2L आपका P हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये किसी डाइपोल के वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल है। अब स्पेशल केस, वो केस क्या है, जब डाइपोल आइडियल हो। आइडियल डाइपोल बोले तो डाइपोल का जो लेंथ है वो बहुत छोटा हो, मतलब मिलीमीटर में हो, और जो P का डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में हो। तो अगर R बहुत बड़ा हो L से तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रॉक्स इक्वल्स टू R स्क्वायर, यानी कि आपको L स्क्वायर को इग्नोर कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। ओके, तो V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर, ये आपका हो गया पोटेंशियल। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी सो इट हैज नो डायरेक्शन। केस 2, जब पॉइंट डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन में लाई करे। केस 2 कहता है डियर फ्रेंड्स, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या है डाइपोल का, तो फिर से बतला रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिड पॉइंट O है। इस मिड पॉइंट से होके गुजरने वाला वो लाइन जो डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। तो यहीं पे कहीं पे अगर P लाई कर रहा है तो यहां पर कितना पोटेंशियल होगा, इस चीज को आपको कैलकुलेट करना है। गॉट इट। तो पहले तो हम लोग मान लेंगे डाइपोल और उसका नेचर की, उसका स्ट्रेंथ क्या है। मान लिया एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हम डाइपोल बोल रहे हैं। ओके, AB, जिसका डाइपोल मोमेंट, डाइपोल लिए तो उसका डाइपोल मोमेंट भी होगा, उसमें चार्ज होगा और उसका लेंथ होगा, यानी उसके पास डाइपोल मोमेंट होगा ही होगा। यह उसके स्ट्रेंथ को बतलाता है। मान लिया P कोई पॉइंट है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन में P कोई पॉइंट है सच दैट OP इक्वल्स टू R। डाइपोल के मिड पॉइंट से उस पॉइंट P की दूरी R है। क्लियर। अब डाइपोल लेंथ यहां से पता चल रहा है कि डाइपोल का लेंथ 2L है, O मिड पॉइंट है तो ये भी L, ये भी L, और ये डिस्टेंस हम लोग R मान लिए है ना। और ये इक्वेटोरियल लाइन है वो इस पर परपेंडिकुलर होगा, यानी ये एक राइट ट्रायंगल हो गया, और ये राइट ट्रायंगल हो गया
तो पाइथागोरस का थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं। AP कितना हो जाएगा, तो AP क्यों, फिर से A पर एक पॉइंट चार्ज बैठा हुआ है, B पर भी एक पॉइंट चार्ज बैठा हुआ है। इस पॉइंट चार्ज के वजह से P पर पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स माइनस क्यू। चार्ज में इंटेंसिटी में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेते थे, ओके, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज नहीं, यहाँ पे चार्ज लेना है, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो AP, ओके। अब AP कितना है, तो √r² प्लस L², हाइपोटेनियस इक्वल्स टू √बेस² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओके। तो ये बैठ जाएगा, इसलिए AP निकाल लिया और BP निकाल लिए। अब V1 पॉजिटिव चार्ज की वजह से √ को यहाँ पे 1/2 से हम दिखाए, √r² प्लस L² को डियर फ्रेंड्स हम लोग r² प्लस L² का पावर 1/2 कह सकते हैं, ओके। लिख दिए, माइनस क्यू ये। अब पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल, मतलब जब इक्वेटोरियल लाइन में है तो भी पोटेंशियल, तो पोटेंशियल निकालने का तरीका बतला है ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि जितने भी पोटेंशियल्स है सबको इंडिविजुअल सबको अलग अलग निकालिए, और निकालने के बाद उनका अलजेब्रिक सम कर दीजिए। अलजेब्रिक सम मतलब सीधा सीधी जोड़ दीजिए, कोई डायरेक्शन उरेक्शन से लेना देना नहीं है। तो एक इतना आया, दूसरा इतना आया, दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों कट जाएंगे और 0। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में जब पॉइंट हो तो डाइपोल के वजह से उस पर कोई पोटेंशियल काम नहीं करेगा। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस, व्हेन पॉइंट लाइज एट एनी पॉइंट इन द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तीसरा केस है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट लिख देते, एट एनी पॉइंट, ये इस जनरल केस है। एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन इसका स्पेशल केस हो सकता है ना। तो इसका डेरिवेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ डाइपोल, एंड 2L क्या है, डाइपोल लेंथ है। P वो पॉइंट है जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना। अब ये P ना एक्सियल में है ना इक्वेटोरियल में है, मतलब ना डाइपोल के एक्सिस में है ना डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर कहीं पर, उन दोनों के बीच। ये डाइपोल का मिड पॉइंट है, ये भी आपका डाइपोल है, ये L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, है ना। अब जो P है डियर फ्रेंड्स वो यहां है, ये R है, ये P है, और यहां पर थीटा एंगल है। एक्सियल केस में जब एक्सियल पोजीशन होगा, जो हम केस 1 देखे, उसमें थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा, ओके। P थीटा 0 होगा तो P आके यहां पे कोइंसाइड कर जाएगा, और थीटा जब 90 हो जाएगा तो उस सिचुएशन में इक्वेटोरियल हो जाएगा, ओके। क्या सीखे, हमारे पास एक डाइपोल था AB, जिसका डाइपोल मोमेंट P बराबर Q टाइम्स 2L है, ओके। P डाइपोल के फील्ड में कोई पॉइंट है जिसका एंगुलर पोजीशन थीटा है, जहां O डाइपोल का मिड पॉइंट है ना। यहां पर अब हम आपको बतला दे रहे हैं कि डाइपोल में 2 चार्ज है, डाइपोल में डियर फ्रेंड्स 2 चार्ज है, ओके। दोनों चार्ज के वजह से अलग अलग पोटेंशियल निकालिए और दोनों का अलजेब्रिक सम कीजिए, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब यहां पर हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना। आपका ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये यहां पर B में माइनस Q चार्ज है और A में प्लस Q चार्ज है ना। यहां मान लिया एंगल AOP बराबर थीटा है, एंड वी नो दैट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। व्हाट इज R, सोर्स चार्ज, जिसके वजह से पोटेंशियल निकाले। तो यहां डाइपोल इज नॉट अ चार्ज, डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो यहां पर चार्ज के वजह से हम लोग निकालेंगे, तो यहां पे 2 चार्ज है, दोनों चार्ज के वजह से निकालेंगे, दोनों का अलजेब्रिक सम ले लेंगे, ओके। तो चार्ज ओवर डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम प्लस Q चार्ज। तो ऐसा नहीं कि इसको आप डिस्टेंस बोल दीजिएगा, A से O आए, O से P जाए, ऐसा नहीं, आपको डायरेक्ट A से P, यानी एक को R1 मान लिए और B से P R2। अब हमारा पहला एम है
सिंपल सा चीज है, R1 निकालिए, R2 निकाल लीजिए, पोटेंशियल अपने आप मिल जाएगा। कैसे? प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, तो V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज 1K लिख देते, K प्लस क्यू बाई R1, ना स्क्वायर ना कोई का झंझट। तो अब R1 निकालना है, यहां पर सवाल उठता कि R1 क्या है सर, है ना। तो चलिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। AL परपेंडिकुलर टू OP, ये OP है, ये पिंक लाइन, AL ये परपेंडिकुलर खींचे और यहां से BM भी परपेंडिकुलर खींचे OP के बढ़े हुए भाग में, उसी को लिखा जाता प्रोड्यूस्ड। BM परपेंडिकुलर PO प्रोड्यूस, PO के बढ़े हुए भाग में हमने परपेंडिकुलर खींचा। अब एक चीज हम सिखा रहे हैं, ये राइट ट्राइंगल है, सीख लीजिए, है ना, 90 डिग्री। यहां पे आपका एंगल थीटा है, इसको एक्यूट एंगल कहेंगे। यहां दो एक्यूट एंगल है लेकिन अभी हम थीटा लिए हैं। तो एक्यूट एंगल जिसको आप एंगल कंसीडर करते हैं उसके सामने का परपेंडिकुलर कहलाता है, 90 के सामने का हाइपोटेनियस, और एडजेसेंट साइड है ना जो बच गया उसको बेस कहते हैं। आसन्न भुजा अब नहीं समझ में आएगा, इसलिए एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और एडजेसेंट साइड बेस होता है। समझ में आ रहा है? तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अगर निकालना हो तो यहां पे देखिए, ये थीटा है डियर फ्रेंड्स, ये थीटा है, तो थीटा के सामने AL जो है आपका परपेंडिकुलर है। ओके, उसी तरह से यहां पर भी थीटा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसके सामने का ये भी साइड क्या है डियर फ्रेंड्स, क्या है बताइए, परपेंडिकुलर है, एक्यूट के सामने परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनियस साइन थीटा। दोनों ट्रायंगल में आप हाइपोटेनियस बतला सकते हैं। देखिए ये 90 डिग्री है, 90 के सामने L है, ये 90 है, 90 के जस्ट ऑपोजिट साइड कौन है, L है। तो यहां पर हाइपोटेनियस L है। ओके, तो AL अगर हम निकाल रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, AL अगर हम निकाल रहे हैं तो AL बराबर क्या हो जाएगा, L साइन थीटा। उसी तरह से ये भी L साइन थीटा ही होगा। अब बेस निकालना तो क्या हो जाएगा, बेस कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। ओके, तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कॉस थीटा। तो हाइपोटेनियस कॉस थीटा करेंगे तो बेस, तो इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो ये बेस, और इस ट्राइंगल में ये बेस। ओके, इस ट्राइंगल में OL बेस हो जाएगा, तो बेस OL बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस L है कॉस थीटा, और यहां पे OM है वैसा OM, इसके लिए भी ये L है और ये थीटा है तो कॉस थीटा। तो बेस के लिए L कॉस थीटा और परपेंडिकुलर के लिए L साइन थीटा। दोनों ट्राइंगल के लिए L सेम है, थीटा सेम है, तो इसलिए परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर के बराबर और ये बेस इस बेस के बराबर होगा। तो समझ में आ गया फोटो। ये आपका डायपोल है ना, ये डायपोल में ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। आपका एम है R1 R2 निकालना। अब R1 निकालते हैं, गौर से देखिएगा। यहां पर जब ये परपेंडिकुलर खींचे डियर फ्रेंड्स, तो ये भी तो आपका परपेंडिकुलर है। तो ये ट्राइंगल देखिए, कंफ्यूज मत होइए, ये ट्राइंगल ये हो गया। ओके, ये 90 डिग्री, ये R1। आप AL निकाल चुके हैं, AL निकाल चुके हैं, ये A है, ये L है, ये P है, LP। अब ध्यान दीजिए LP कितना होगा, तो मैथ बन गया। OP कितना है डियर फ्रेंड, OP आप शायद कंसीडर किए है, ये R है। ओके, OP कितना है, R है। और OL अभी देखिए निकाल चुके हैं, OL कितना है, L cos थीटा है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल R में से ये माइनस कर देंगे तो R माइनस L cos थीटा, यानी ये वाला साइड मिल जाएगा, ये वाला, यही तो चाहिए। तो LP मिल गया। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, AP स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर, AL का वैल्यू बैठा है, LP का वैल्यू बैठा है, और इसको सॉल्व किया। L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, A माइनस B का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2RL कॉस थीटा। ओके, अब L स्क्वायर कॉमन लेंगे तो L स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R स्क्वायर 2RL कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का 1, इसको आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं, इतना आया। अब R स्क्वायर आपको कॉमन ले लेना है ना। अब
आर डियर फ्रेंड्स मच ग्रेटर देन एल। आर एल से बहुत बड़ा है, इसलिए एल और आर का रेशियो अप्रॉक्स इक्वल्स टू 0 होगा, और इसका स्क्वायर कर देने पर ये पूरा तरह से एकदम नेग्लिजिबल क्वांटिटी आ जाएगा। ओके, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, तो अब आर वन स्क्वायर था, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आर स्क्वायर का आर हो गया डियर फ्रेंड्स 1 माइनस 2l बाई आर कॉस थीटा का पावर 1/2। अब बाइनोमियली एक्सपेंड करना है इसको। l बाई आर बहुत छोटा हो तो बस इसको 2 टर्म तक एक्सपेंड कर दीजिए, बात वहीं पे खत्म। बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना 1 माइनस ये n, जैसे 1 माइनस एक्स का होल n प्रोवाइडेड इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स, प्रोवाइडेड मॉड x लेस देन 1। और यहां तो बहुत छोटा है ना, तो यहां पर वही हो गया 1 माइनस n के जगह ये था, x के जगह पूरा ये था, 2 गॉट कैंसल आउट, r से मल्टीप्लाई कर दिया, r1 जा r, ये r और ये r कट गया, l cos थीटा, r1 निकल गया। सिमिलरली इस चीज को समझिएगा, इजी है ना, r2 इक्वल्स टू r प्लस l cos थीटा। ओके, अब पोटेंशियल एट P, r1 और r2 निकालना हमारा मेन चैलेंज था। V1 निकाले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L cos थीटा। पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R2 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। खुद प्रैक्टिस एक बार पेन चलाइए। ओके, अब आपका V1 मिल गया, V2 मिल गया। नाउ नेट पोटेंशियल दोनों का अलजेब्रिक सम, वैसे ही Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में निकाल लिए। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, हम जैसे ऐसे बोल रहे हैं कॉमन निकालने तो कॉमन निकालिए, फिर आप खुद ऐड कीजिए, ऐड कीजिए तो 12 cos थीटा होगा। Q का साथी कौन, 12, Q के साथ 12 मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक लाइन और लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी के बगल में या इसके नीचे Q गुना Q टाइम्स 12 हो जाएगा P cos थीटा ओवर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, सॉल्व हो जाएगा। अब R मच ग्रेटर देन L होगा, अगर R बहुत बड़ा हो L से, तो इस सिचुएशन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, L नेग्लेक्ट, L को इग्नोर कर देंगे तो अप्रॉक्स R स्क्वायर, तो यहां पर बच गया R स्क्वायर V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। थैंक यू।